हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे सितंबर के आखिरी दिन यानी कि 30 सितंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। दूसरा जो प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। तो दो प्रश्नों के जवाब अंकित शर्मा ने बहुत शानदार दिए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी का मेला चैत्र मास, ठीक है, यानी चैत्र मास यानी कि होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला माह है, ठीक है। चंदेरी जो कि आपका कहाँ पर है, अशोकनगर में है। ये पहले गुना में था, अब अशोकनगर में है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये मेला आपका कहाँ पे लगता है, जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर में लगता है। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले के अंदर जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा स्थित है। 600 ईसा पूर्व में अवंती, दशाण व चेदी का हिस्सा था चंदेरी, ठीक है। चंदेरी साड़ी का पेटेंट कराने वाला प्रदेश का पहला नगर था। चंदेरी मखमल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेरी प्रमुख संबंधित सूत्र व्यापार मार्गों को जोड़ने के लिए था और साथ ही गुजरात, मालवा, मेवाड़, मध्य भारत, दक्कन भारत के प्राचीन बंदरगाह के निकट था, डेक्कन, ठीक है। और अशोकनगर के बारे में फैक्ट्स बात करें तो अशोकनगर जिले का गठन जो है 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके किया गया था। जिले का नाम सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया था। अशोकनगर जिले में शैव संप्रदाय का चंदल मठ तथा सिख समुदाय का आनंदपुर आश्रम स्थित है। जिले में प्रदेश की एकमात्र खुली जेल मुगावली में स्थित है। चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि स्थित है। चंदेरी का अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भाग लिया था। बेड़नियों के राई नृत्य हेतु ख्यात है करीला माता मंदिर। और अशोकनगर सिंध व बेतवा नदी के मध्य स्थित है। त्रिकाल जैन मंदिर है। थुबोन जी जैन तीर्थ स्थल है। ईसागढ़ मंदिर कच्छप घाट शैली में बना हुआ है। कौशक महल चंदेरी में 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। देवगढ़ किला यहाँ पर स्थित है। परमेश्वर ताल भी चंदेरी में स्थित है। दूसरे उत्तर की बात करें तो बोध घाट परियोजना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बारसूर में स्थित है। यह परियोजना इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। इसकी आधारशिला 21 जनवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। तब ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है। इस परियोजना से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी की सहायक नदी है। उद्गम होता है उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल से। इसकी कुल लंबाई 390 किलोमीटर है। प्रतिभा श्रीवास्तव ने भी इसका अच्छा आंसर किया है। कुछ जो एडिशनल जानकारी है उसके लिए अगर बात करें तो इन्होंने अनाज मंडी अशोकनगर में और शरबती गेहूं के लिए आपका अशोकनगर प्रसिद्ध है। पार्वती और बेतवा नदियां हैं जो यहाँ की प्रमुख नदी हैं। तुमेन विंध्यवासिनी मंदिर यहाँ पर आपका है, ठीक है। और बोधघाट जल विद्युत परियोजना बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में सिंचाई करती है। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि ये जानकारी अलग अलग दोनों लोगों ने दी हुई है। इंद्रावती नदी जो है कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामूल से निकलती है। गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है जो 90 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो ये पूरी जो जानकारी है वो आपकी इससे संबंधित हो जाएगी। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। दूसरा प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है। तो भाग आपको बताना है और एक चीज और बतानी है कि किन किन जिलों में ये जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है और उन जिलों की जानकारी आपको पूरी देनी है। करंट आउटलुक हमारा आप लेना चाहें ले सकते हैं और जुलाई तक का पूरा अवेलेबल है। अगस्त पे मैं काम कर रहा हूं, बहुत जल्द आपको अगस्त का भी करंट अफेयर और सितंबर का करंट अफेयर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी नोट्स और अवेलेबल हैं। इस नंबर को, इस वार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। उज्जैन के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनुराग आचार्य किस खेल पर वैज्ञानिक रूप से शोध कर रहे हैं। देखिए, उज्जैन के फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग आचार्य। ये
मलखंब जो है हमारा, जो हमारा एक खेल है, राजकीय खेल है, ठीक है, उसके ऊपर ये वैज्ञानिक रूप से शोध कर रहे हैं। शोध क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, हर उम्र के व्यक्ति को मलखंब का अभ्यास कराकर ये शोध किया जा रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य है क्या पता लगाना कि जब मलखंब व्यक्ति खेलता है, अलग अलग उम्र के जो व्यक्ति हैं जब वो मलखंब खेलते हैं तो मांसपेशियां यानी मसल्स की जो कार्यशैली है उसका अध्ययन किया जाएगा इसके अंदर, कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, शरीर का जो लचीलापन है वो कैसे आता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे बात करी जा रही है, और कार्य क्षमता, स्टेमिना में बढ़ोतरी। ये 3 चीजें वे प्रमुख रूप से पता कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 चीजें मलखंब खेलने वाले अलग अलग उम्र के व्यक्तियों को के बारे में पता कर रहे हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त योगेश मालवीय, इनका सहयोग भी वो इसमें ले रहे हैं। इनको भी हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। मलखंब एक प्राचीन खेल है जिसमें शरीर के बल का उपयोग करते हुए व्यायाम किए जाते हैं। एक लकड़ी का ऊर्ध्व खंभा होता है और या रस्सी से उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के करतब जो हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं। 2013 में मलखंब को राजकीय खेल घोषित किया गया था मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिए, डेट याद रख लीजिए, 10 अप्रैल 2013, ठीक है। ध्यान रखिए कब, 10 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था मलखंब को। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मलखंब अकादमी खोलने की घोषणा भी की थी। हालांकि अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में जो उज्जैन है यहाँ पर 2018 का जो करंट अफेयर है उसकी अगर माने हम तो आप ये मान लीजिए कि मलखंब अकादमी जो है वो उज्जैन में बन चुकी है, ठीक है। मलखंब अकादमी उज्जैन में बन चुकी है, या हो सकता है किताबों ने लिख दिया वो प्रस्तावित होगी है, ठीक है। अगर आप उज्जैन से हैं और आपको पता है तो आप इसका कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एक और चीज हम आपको बता दें, अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो मध्य प्रदेश के 14 ऐसे जिले हैं जहां पर मलखंब केंद्र संचालित हो रहे हैं। ये 14 जिले भी आपको पता होना जरूरी है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें खरगोन जिले की, और उज्जैन तो देखिए आपका होगा ही, ठीक है। उज्जैन से सबसे अच्छे खिलाड़ी, सबसे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो है आपके मलखंब के निकलते हैं, और रीजन क्या है, वहां पर योगेश मालवीय वहां के हैं क्योंकि ये उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम दतिया, पन्ना में भी है, रतलाम, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं शिवपुरी, आपकी शाजापुर, इसके अलावा बैतूल, टीकमगढ़ में भी है, ग्वालियर में भी है, इसके अलावा आपका छतरपुर, ठीक है। इसके अलावा आपका जबलपुर, ठीक है, सागर, ठीक है। तो ये इतने केंद्र जो हैं वो आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। 14 मलखंब केंद्र मध्य प्रदेश में कुल हैं। अगला प्रश्न है, किसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त किया गया है? तो देखिए, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए कब की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी हाल में रेणु जैन जो हैं वो इसकी पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त की गई हैं। एक्चुअल में अभी डॉक्टर रेणु जैन ही यहाँ की कुलपति थी, लेकिन वो पूर्णकालिक कुलपति नहीं थी, ठीक है। वो उनको एक तरीके से समझ सकते हैं कि उनको चार्ज उनका दिया गया था कुलपति का, ठीक है। तो इसके लिए इंटरव्यूज हुए थे, उसमें इनको ही सिलेक्ट किया गया है। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की पूर्णकालिक कुलपति नियुक्त कर दी गई हैं डॉक्टर रेणु जैन, और कार्यवाहक कुलपति अभी है वहां की थी। इनकी नियुक्ति धारा 52 के अंतर्गत की गई है। अगले 4 साल के लिए कुलपति बनी रहेंगी। एक और चीज आपको पता होना चाहिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, मैंने ये आपको करंट अफेयर में ही बताया था 2019 में, ठीक है। और ये जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय है ये नेक की एक ग्रेडिंग होती है, उसमें ए ग्रेड नेक को मिल गया था, और मध्य प्रदेश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बनी थी जिसको इस प्रकार की जो ग्रेडिंग है वो दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिए, 100% एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए
क्या होता है, कई बार लोगों का एक डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ें। देखिए, करंट अफेयर पे हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आप देखिए, जुलाई से लेकर, कम से कम जुलाई 2019 से लेकर, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है जनवरी से लेकर कंटिन्यू, जैसे नवंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर तक का आप 2020 तक का पढ़ लीजिए, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का। इसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप जुलाई से लेकर पूरा दिसंबर 2019 तक भी पढ़ लीजिए अगर टाइम है तो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं, या फिर इसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आप पढ़ लें केवल, ठीक है। तो मैंने जो पीडीएफ में आपको देता हूं उसमें स्टार्टिंग में एक टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, उस टेबल से आपको ये पुराना जो जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो आपका कवर अप हो जाता है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रेड मिलने के कारण कुलाधिपति आनंदीबेन की पहली पसंद जो है वो ये मानी जा रही थी। आपको पता है कुलाधिपति यानी कि चांसलर जिसको हम बोलते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो राज्य की, उसकी जो चांसलर हैं वो राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में पिछड़ा आयोग का गठन को मंजूरी दे दी गई है, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? देखिए, टोटल कुल मिला के 5 सदस्य होंगे। अभी हाल ही में कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इसमें पिछड़ा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे, यानी कि कुल अगर बात करें तो टोटल 5 सदस्यीय ये आयोग जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही पिछड़ा आयोग के पास अधिकारियों को बुलाने का भी अधिकार होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने कुछ अन्य निर्णय भी लिए हैं, उनमें अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लंबित वेतन का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस शासन के दौरान 15 महीने से वेतन का भुगतान किया जाएगा, 15 महीने से लंबित था इनका वेतन, ठीक है। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है और नए अस्पतालों के लिए आवश्यक पदों को मंजूरी भी दी गई है। यानी ये जो सिविल अस्पताल बनाए जाने हैं, ठीक है, इसके तहत गोहद जो भिंड में है, बरेली, गैरतगंज, रायसेन, बदनावर, सुसनेर, आगरमालवा, इच्छाबर, सिलवानी, बेगमगंज, रायसेन के सांची में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा, मतलब उनको अपडेट किया जाएगा, किसमें? ये सिविल अस्पतालों में। साथ ही कुछ नए स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना होगी, सिलवानी में नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये कुछ कंटेंट आपका इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही कृषक कल्याण योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये मतलब जो आचार संहिता लगी है उसके 1 घंटे पहले तक मध्य प्रदेश में घोषणाएं जो है वो की जाती रही हैं। तो कृषक कल्याण योजना, जिसके तहत जो आपकी प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना जो चलती है, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही मध्य प्रदेश ने भी 4,000 रुपये देने का निर्णय लिया हुआ है, ठीक है। तो ये योजना मंजूर हो गई है, 2,000 की किस्त में ये दिया जाएगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस योजना की मंजूर होने के बाद अब किसानों के खाते में 10,000 रुपये की राशि आएगी, तो इसको भी मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग का कंप्यूटराइजेशन किया जाना है, इसके लिए राज्य में 17,000 पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। प्रदेश में संचालित यात्री बस सेवाओं में एक मुश्त टैक्स भुगतान की अवधि को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान यात्री बसों का टैक्स भी माफ करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भूमिगत पाइपलाइन डालने की अनुमति भी दे दी गई है। तो ये कुछ डिसीजन आपके थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस प्रस्तावित सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है? तो कांठल बृहद सिंचाई परियोजना और आसन बैराज सिंचाई परियोजना, इन दोनों ही परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है मध्य प्रदेश कैबिनेट ने। अब यहाँ पे बात करें तो मुरैना को जो जोरा है और छतरपुर का जो बड़ा मलहरा है, वहां पर ये मंजूरी दी गई है। तो मुरैना का जो जोरा विकास खंड है वहां पर आसन बैराज सिंचाई योजना, और इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें खर्चा आएगा करीब 392 करोड़ रुपए का, ठीक है, 392 करोड़ रुपए की लागत से योजना बनाई जाएगी। दूसरा बड़ा मलहरा जो है आपका छतरपुर जिले का है, कांठल बृहद सिंचाई परियोजना, ठीक है, ध्यान रखिए, कांठल बृहद सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय मंजूरी इसमें दी गई, इसमें 15,000 हेक्टेयर में भूमि सिंचित होगी, ठीक है। इसके अलावा मुरैना में चंबल के पानी से पेयजल की सप्लाई को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है।
पेयजल आवर्धन योजना को स्वीकृति कहाँ दी गई है, किस नदी से संबंधित है, तो ये चंबल नदी से संबंधित है। ध्यान रखिए, ये फैक्ट आपको याद रखने होंगे। कहाँ के लिए ये दिया गया है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के लिए। ठीक है, तो मुरैना जहाँ की गजक सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये नए आपके फैक्ट्स हो जाएंगे। हमारा करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग पे भी अपडेट होने लगे हैं। ब्लॉग का जो लिंक है आपको www.nseducation.in डालना है, उसके बाद इस ब्लॉग में आपको जाना है। ठीक है, और आप ये सारी चीज़ें जो है विद करंट अफेयर्स, विद स्टैटिक जीके और बहुत सारी चीज़ें हम जल्दी मध्य प्रदेश की एक सीरीज़ भी इस पर लेके आने वाले हैं, वो भी आप यहाँ पर पूरी पढ़ पाएंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, पूरा ये मतलब एक एक करके सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ग्रुप्स में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।